मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं अनम और आपको लाइफ विद जीसस में वेलकम कहती हूं। आज का हमारा टॉपिक है औलाद की हैसियत, द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। आज हम सीखेंगे कि औलाद की हैसियत क्या है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। खुदा का कलाम ये बताता है कि औलाद खुदावंद की तरफ से बरकत है। औलाद हादसा नहीं, औलाद बोझ नहीं, औलाद हमारे लिए मुसीबत नहीं, औलाद बरकत है और औलाद सिर्फ खुदा ही अता कर सकता है। लिहाजा किसी पीर फ़कीर के बस की बात नहीं। किसी दरबार पर जाना, किसी इंसान से कहना, किसी सूरत, किसी मूरत या किसी शबीह के आगे जाके कहना कि मुझे औलाद दे, उसके इख्तियार में नहीं। औलाद मालो दौलत और कामयाबियों से बहुत ज़्यादा अहम है। इब्राहिम बहुत दौलतमंद था मगर उसके पास औलाद नहीं थी। पैदाइश 15 बाब आयत नंबर 2 तक 3 में लिखा है, इब्राहिम ने कहा, ए खुदावंद, खुदा तो मुझे क्या देगा क्योंकि मैं बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की एलीज़र है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। उसने कहा कि क्या फ़ायदा इस दौलत का, इस माल का, इस नाम, इस जायदाद का, जब मेरे पास औलाद ही नहीं। तो मेरे बहन भाइयों, मालो दौलत जायदाद ये औलाद से कम है। आपके पास सब कुछ होगा, जब औलाद नहीं होगी तो आप बोलेंगे मेरे से सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे औलाद दे दो। औलाद की हैसियत, औलाद का मर्तबा, उसका रुतबा आपके ऊंचे नाम, माल, स्टेटस, आपकी कामयाबियों से बहुत ज़्यादा है। सो दुनियावी चीज़ें कभी भी औलाद के मुकाबले में अफसल ना समझें। औलाद को प्योरिटी दें, औलाद को अव्वलियत दें, औलाद को अफसल समझें। अपनी औलाद के ज़्यादा करीब रहें और उनकी खुशी, उनकी बेहतरी और भलाई की फ़िक्र करें, ना कि दुनिया फ़तह करने की, ना कि मालो दौलत इकट्ठा करने की। दूसरी बात, बेटा और बेटी की कदर। गलातियों 3 बाब 28 आयत में लिखा है, ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई ग़ुलाम ना कोई आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। मसीह में सब एक हो जाते हैं। सो ईमानदारों के बेटे बेटियों में फ़र्क नहीं रखना चाहिए। दोनों की वैल्यू, दोनों की कदर, दोनों की हुर्मत एक जैसी है। लेकिन खुदा का मुकाम जो है औलाद से भी कहीं ज़्यादा है। मत्ती 10 बाब 37 आयत में मुकद्दसा में लिखा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं है। औलाद से मोहब्बत करनी चाहिए, पर खुदा को मोहब्बत औलाद से भी ज़्यादा करनी है। इसलिए मेरे बहन भाई, औलाद को खुदा के मुताबिक तरबियत दें ताकि हम अपने खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत ज़ाहिर कर सकें। इसी के साथ हम ज़बूर पढ़ेंगे। आज का ज़बूर है 4। मदद के लिए शाम की दुआ। जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज़्ज़त के बदले रुसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावन को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो। अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियाँ गुजरानो और खुदावन पर तवक्कल करो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ पिलाई दिखाएगा? ऐ खुदावन, तो अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा, जो उनको गला और मैं की फरावानी से होती थी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूँगा, क्योंकि ऐ खुदावन, फ़क्त तू ही मुझे मुतमईन रखता है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावन की ख़ास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। इसी के साथ दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मसीह में आप सबकी सलामती हो।